आज का विषय है आपसी टकराव का कारण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी आपस में यदि टकराव होता है, किन्हीं कारणवश होता है, तो उसका कारण अवश्य होगा। यदि उस कारण को समझ लिया जाए तो आपसी टकराव को समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहली बात इसमें आती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी को कहता है और उस बात को दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है, उसके विचार को, उसकी सोच को, या उसके किसी प्लान को, या उसके किसी कार्य को वो स्वीकार नहीं कर पाता है उसी तरह जिस तरह उस व्यक्ति ने कहा है, तो टकराव का कारण बनता है। अब उसमें ये ज़रूरी होता है, मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो आपने कभी उससे उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है। परिवार के अंदर भी ऐसा होता है। यदि ऐसा कभी हो जाता है कि आपको उम्मीद नहीं थी ये व्यक्ति ऐसा बोलेगा और उसने बोल दिया, तो अब आपको ये देखना है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला। होता क्या है, हर व्यक्ति केवल उसके शब्दों को देखता है, उसके शब्दों के पीछे छिपी हुई उसकी जो इंटेंशन है, जो उसकी सोच है, उसको नहीं देख पाता है। यदि आप व्यक्ति की इंटेंशन को देखें, उसके शब्दों को उतना ध्यान न दें, तो आप शायद समझ सकेंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। और यदि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपको उम्मीद नहीं थी या आपको ठीक नहीं लगा, तो उस अवस्था में यदि उस विषय को या उस बात को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उससे टकराव का रूप नहीं देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप संभाल सकते हैं। किसी व्यक्ति ने आपके साथ, आपके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी और आपको अच्छे नहीं लगे, तो आपने उसका तुरंत जवाब दिया। यदि जवाब देने के बजाय आप टकराव यदि नहीं चाहते तब की बात है। यदि आप जवाब नहीं दें और जवाब न देने के बजाय आपने क्या किया, आपने उनकी बातों को सुन लिया, सुन करके चुप रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सुन लेता है, चुप हो जाता है, पर उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। किसका? व्यक्ति का। उसके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो बदल जाते हैं उस व्यक्ति के शब्दों के कारण। कहा कुछ नहीं, उसने जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन जो चेहरे के हाव भाव हैं वो चेंज हो जाते हैं। और दूसरा, उसका उस व्यक्ति के प्रति जिसने बोला हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, उसके प्रति बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। और तीसरा क्या होता है कि जब उसके साथ वो बात पुनः करता है किसी प्रकार की, तो उसकी वे ऑफ टॉकिंग भी चेंज हो जाती है। जो बोलने का तरीका जो पहले था वैसा नहीं रहता है, वो सब कुछ बदल जाता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? फेस एक्सप्रेशन, दूसरा बिहेवियर, और तीसरा वे ऑफ टॉकिंग। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ परिवार का सदस्य है और आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आप उचित नहीं समझते, ठीक नहीं समझते, या आपने उससे उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे आप टकराव का रूप नहीं देना चाहते हैं, तो सुन करके केवल चुप रह जाना भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपका फेस एक्सप्रेशन नहीं चेंज होना चाहिए, आपका बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए, और वे ऑफ टॉकिंग जो आपका बोलने का तरीका था वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। और फिर आप समय रहते, डिले नहीं करें, बहुत समय रहते उसकी उस बात को समझाने का प्रयास करें कि आपने मुझे ये बात कहा, ये बात यहाँ पर हमें ठीक नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं
कि यहाँ पर हमें ठीक नहीं लगी, क्या आपका मकसद था कहने का, आप हमें समझाएं। यदि आप उसी से पूछने की कोशिश करेंगे कि आप अपना मकसद समझाएं, क्यों आपने ऐसा बोला, तो शायद वह अपनी बात समझा सकेगा कि क्यों उसने ऐसा बोला। लेकिन यदि आपने उस पर ये प्रश्न खड़े किए कि आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, और आप भी उसी प्रकार जैसे उसके शब्द थे वैसे ही बोल आपके भी निकलने शुरू हो जाए, आप भी वहाँ पर उसके शब्दों का जवाब देना शुरू कर दें, तो टकराव की स्थिति इसी कारण बढ़ जाती है। क्योंकि परिवार में टकराव का कोई विषय नहीं बनता है, लेकिन यदि कोई बात होती है, आपको समझ में नहीं आती है सामने वाले की बात, किसी परिवार के सदस्य की, तो वहाँ उस विषय को छोड़ देना चाहिए। उस विषय में और ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। या परिवार का एक सदस्य यदि आवेश में है, उसे गुस्सा है किसी बात का, तो उस वक्त उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए। इस बात के लिए इंतज़ार करना चाहिए कि जब उसका गुस्सा शांत हो तब उसे रियलाइज़ करें, तब उसे बताएं कि आपका यह व्यवहार ठीक नहीं था, आपको इस प्रकार आपने क्यों किया, आप हमें बताएंगे तो हम समझ पाएंगे। यदि आप ऐसा ढंग रखते हैं तो आप उस टकराव को बचा सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसका जवाब उसी तरह से दे दिया, तुरंत दे दिया, होता यही है ज़्यादातर, जैसे एक व्यक्ति ने कुछ बोला, दूसरे ने तुरंत जवाब दे दिया, और यदि किसी ने जवाब नहीं दिया तो फिर क्या हुआ, उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाती है। तीनों चीज़ें ही बदल जाती हैं। तो भले आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपने जो बदल गई आपकी उसके शब्दों को सुनने के कारण, जिसकी वजह से टकराव और बढ़ना है। फिर यदि टकराव को कम करना चाहते हैं, वो केवल शब्द मात्र हैं, शब्दों से ज़्यादा उन्हें नहीं समझें और उन्हें आराम से समझने की कोशिश करें। जिसने बोला हुआ है कि हम आपकी बात समझ नहीं पाए, आप हमें समझाने की कोशिश करो कि क्या वजह रही जो आपने हमारे लिए ऐसा बोला, क्या हमारे से क्या ऐसी भूल हो गई है, क्या रीज़न है, आप हमें समझाएं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यदि इस प्रकार का आप, और लेकिन रिस्पेक्टफुली बात करनी, ये नहीं कि आप आवेश में आकर के पूछें, जोश में आकर के उसी बात को पूछें। यानी यदि आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए, बिहेवियर बदल गया, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल गई, और फिर उसके बाद उसे आप पूछ रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, टकराव बढ़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बात करेंगे तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो सकती है, आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो बात ना करें। तब तक ना करें जब तक आप अपने आप को सक्षम ना पाएँ। जब आप अपने आप को समझ लें कि आप सक्षम हैं, कि आप बात करने पर आपको आवेश नहीं आएगा, तो फिर बात करें। यदि इस छोटी सी बात का ध्यान रखा जाए तो आपस के बहुत सारे टकराव को समाप्त किया जा सकता है, बहुत सारे टकराव को। फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि आखिर वह सामने वाले व्यक्ति ने, यदि आपके उस रिलेटिव ने, जो आपका परिवार का संबंधी, उसने ऐसा क्यों कहा, ये रीज़न जानने के बाद फिर आप अपने व्यवहार से उसे बदल सकते हैं। आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करें, आप देखने की कोशिश करें वजह क्या है जो इसने ऐसा बोला है, और उसकी वजह को जान करके और अच्छा उसके साथ व्यवहार करें, और उसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, और उस पर भरोसा रख करके चलें, और उसको रिस्पेक्ट और अधिक दें। यदि ऐसा ये तीनों चीज़ें ध्यान देते हैं, क्या बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और भरोसा रखें, और तीसरा रिस्पेक्ट से उसके साथ बात करें, तो उसे रियलाइज़ हो सकता है कि हाँ, ये मेरी कमी थी, मुझे इस प्रकार नहीं बोलना था। लेकिन यदि आपका तुरंत ही रिएक्शन आ गया तो टकराव बढ़ना ही बढ़ना है। अब परिवार के बीच में आप जानते हैं कि आपको टकराव करना ही नहीं है, तो जब वहाँ टकराव करना ही नहीं तो टकराव वाली बात ही नहीं करनी चाहिए।
और यदि कोई सदस्य ऐसा कह देता है तो वहाँ इस प्रकार से उसे समझाने की कोशिश करनी है। हो सकता है वो पहली बार में ना समझे, ऐसी संभावना हो सकती है, तो फिर आप अपना तरीका देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा तरीका ठीक ना हो, फिर अपने तरीक़ों को बदलने की कोशिश करें और उनको समझाने की कोशिश करें। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए आती है टकराव की, क्योंकि एक व्यक्ति जो कह रहा है उसने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आप उसे समझाना चाहते हो कि आपने जो कहा ये उचित नहीं था, ये ठीक नहीं था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप अपनी बात स्पष्ट तौर पर समझा नहीं पा रहे हैं। आप यदि समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी आवेश में आ रहे हैं, और यदि आपको भी आवेश आ रहा है और आवेश में कोई बात समझाई जाए, विचार करके देखो, कभी कोई आवेश में कोई बात समझता है? ये कोई समझाया जा सकता है? नहीं। आवेश में न कोई बात समझी जाती है और न ही कोई समझाया जा सकता है। इसलिए आवेश का वहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रतापूर्वक आप बात करें, क्योंकि रिश्ते हैं आपके और उन रिश्तों को आप ख़राब नहीं करना चाहते हैं। जब नहीं करना चाहते तो तरीका आपको निकालना पड़ेगा। जब तक उन्हों के मन में आपके लिए गलतफहमी रहेगी तब तक ऐसा ही आपके साथ चलेगा, लेकिन जिस दिन गलतफहमी निकल जाएगी उन्हों के दिमाग से किसी भी रिश्ते में, तो वह फिर उस रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल सकेंगे, अच्छे से उस रिश्ते को के साथ खुशियों के साथ जी सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो सकता है रिश्तों को मैनेज करने के लिए, इन दोनों बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो जवाब तुरंत नहीं दे, और दूसरी बात, जब कोई आप अपनी बात कह रहे हैं तो आवेश में नहीं कहें, और समझाने के तरीके को आपको बदलना है। यदि कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत तो इम्प्रूवमेंट लाइए, उसमें चेंज करिए, बदलिए, कुछ नयापन उसके अंदर लाइए, वही पुराना तरीका नहीं अपनाइए, नए तरीके का उपयोग करिए। फिर जा कर के देखिए वो बात आपकी मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये दो बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो आपसी टकराव को बहुत मात्रा में कम किया जा सकता है, और या ये कह सकते हैं टकराव को समाप्त किया जा सकता है। जब भी आप कोई बात किसी को कहें, अपने संबंधियों को, तो प्रेम पूर्वक कहें, सम्मान पूर्वक कहें और भरोसा रख कर के कहें। ये बात एहसास कराएं उनको कि हमें आप पर भरोसा है, तो ये एहसास कराना भी आवश्यक है। यदि तीनों बातों का ध्यान रखते हैं तो यदि कुछ टकराव की स्थिति है उसे आप ठीक कर लेंगे, और रिश्ते में कुछ भी यदि टकराव की गुंजाइश है, यदि कोई कमी है, उसको बहुत जल्दी आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आपस में टकराव से बच करके रहें और सदा आपसी संबंधों को सदा मजबूत रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।